दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। घर सबका सपना होता है, ये वर्षों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि ये ही आखिरी रास्ता है। अफसर खुद को जज नहीं मान सकते। एक और टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। वो थी, घर अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये दो अहम टिप्पणियां जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों के संविधान पीठ के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवाई, इनकी दो जजों की संविधान पीठ ने, दो जजों की पीठ ने जो है ये टिप्पणी की थी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। देश भर में जिस तरीके से, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले राज्यों में जिस तरह से बुलडोजर पर एक्शन हो रहा है, उस पर यह खतरनाक और बहुत गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। एकदम चेतावनी दी गई थी, चेतावनी भरे लहजे में। और ये बात मैं आज आपसे इसलिए कह रहा हूं, लगभग 22-23 दिनों के बाद, क्योंकि संभल में हिंसा के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि संभल में हिंसा के बाद अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये संभल में एक बार फिर से लोगों को डराने, उनको भयग्रस्त करने के लिए किया जा रहा है। संभल में बुलडोजर चलने के बाद अब लगातार इस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसको आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 15 पॉइंट्स की जो पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी कि कौन कौन सी परिस्थिति में कैसे कैसे आप बुलडोजर चला सकते हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था कि अधिकारी जज नहीं बन सकते और अगर ऐसा किया तो उनसे पूरी वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद संभल में बुलडोजर चल रहा है। तो संभल में बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार, संभल में हिंसा के मामले को लेकर के लगातार अपोजिशन के निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक पक्षीय फैसले के बाद जो सर्वे हुआ, उसमें सुबह सुबह ऐसी स्थिति क्यों बनी कि वहां पर हिंसा हो गई, पत्थरबाजी हो गई और उस पत्थरबाजी में 4 मुसलमान युवाओं की गोली लगने से मौत हुई। दावा किया गया कि यह मौत पुलिस की गोली से हुई है। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन इस बात में नए नए एंगल तलाश रहा है। बीते दिन ये भी खबर आई कि कुछ गोलियों के खोखे और एक मिस फायर गोली जो है वो उनको एक नाली से मिली संभल में, जो मेड इन पाकिस्तान थी, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा बनाई गई गोली मिली। एक यूएसए मेड भी खोखा वहां पर बरामद हुआ। तो पाकिस्तान का एंगल भी आ गया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जिस डेलीगेशन को जिस जेलर ने मिलवाया था आरोपियों से, वो जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड हो गए। और अब अगले ही दिन यह खबर आ रही कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर के दोस्तों क्या सच है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से इसको लेकर के अब गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वो आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। क्या कुछ आईपी सिंह ने कहा है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। आईपी सिंह अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि यूपी के संभल जिले में योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए। जहां 5 युवा पुलिस की गोली से शहीद हो गए, बुलडोजर सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ, जज अभी अपने पर कायम है। बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों।
सीधे तौर पर आईपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं क्या, इस पर सवाल उठाए। खुद योगी आदित्यनाथ को जज बता रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी जज नहीं हो सकते। इसी को लेकर के दोस्तों AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कर्ताधर्ता, उसके अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने कहा था कि आप कौन कौन से मानक आपको पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरी कार्रवाई का सच क्या है यह भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों संभल का जो तहसील है चंदौसी, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई, ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो कार्रवाई है वो पिछले 1 महीने से चली आ रही थी, लेकिन जब 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से वो कार्रवाई रुक गई थी। और उसके बाद अब जब हालात सामान्य हुए तो एक बार फिर से वहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। इसके तहत बीते दिनों आपको याद होगा तस्वीरें भी सामने आई थी कि योगी सरकार में जो मंत्री हैं गुलाब देवी, उनका भी एक कुछ ऐसा घर टाइप का था, मकान टाइप का था, उसको उन्होंने अपने हाथ से हथौड़ा लेकर के गिराने का काम किया था अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को सपोर्ट करने के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बेसिकली चंदौसी तहसील की हैं और 10 दुकानों पर बुलडोजर चला है जिन पर जो है अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों ये जो सच है वो ये है, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर अब विपक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता संभल की हिंसा से जोड़ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार? क्या संभल में बुलडोजर एक्शन पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों कर रही? क्या यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई है? आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।